और डॉक्टर अजय कुमार, जिसको आप कह रहे थे कि एक सामान्य सी बिल्डिंग है, जिसको आप कह रहे थे वो सामान्य सी एक बिल्डिंग है और सामान्य सा एक ऑफिस है, वो सामान्य सा ऑफिस नहीं है। मेरे पास वो तख्ती है, नवीन विधानसभा भवन है, वो तख्ती दिखाइए व्यूअर्स को। जनता देश की देखे, जनार्दन जो होती है वो देखे, वो तख्ती को देखे, उस तख्ती में क्या लिखा हुआ है। उस तख्ती में नवीन विधानसभा भवन लिखा हुआ है, उसमें सबसे ऊपर नाम सोनिया गांधी जी का है, दूसरा नाम राहुल गांधी जी का है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, चरणदास महंत जो कि स्पीकर है विधानसभा के, उनका नाम भी नीचे है, मंत्रियों का नाम नीचे है। बताइए पॉलिटिकल हैसियत क्या थी इस देश की जनता को। डॉक्टर अजय कुमार, आप संविधान सम्मत बात करते हैं, प्लीज एक्सप्लेन इट टुनाइट टू द व्यूअर्स। देश की जनता को बताइए सर प्लीज। तो आप भी देश के जनता को बताइए ना कि आप नरेंद्र मोदी से सवाल करने के लिए क्यों कतराते हैं कि राष्ट्रपति उनसे ऊपर है। हम ही से पूछेंगे, सिर्फ विपक्ष से, सरकार से तो कभी पूछ लो अमित जी गलती से। दूसरी बात है, सुब्रता जी इतने सवाल कर रहे कि देश के नागरिक की हैसियत से। मैडम, मैं आपके इतने कार्यक्रम देख चुका हूं, आपने कभी भाजपा से कोई सवाल किया तो मैं सचमुच में आपको जो है ना, आई विल सेंड यू बुके ऑफ मेरे कार्यक्रम में किया, एक बार भी आप बताइएगा कि एनी शो, नो वन सेक, लेट मी कंप्लीट सर, आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू विल हैव टू लेट मी कंप्लीट। अगर आप हमने टीवी शो, नहीं तो मैंने पहले ही बोल दिया अमित जी, हमको कोई रुचि नहीं है शो में आने का। मैं फिर से बोल रहे हैं, तब से तो बोल रहे हैं कोई रुचि नहीं है। नहीं तो हाँ, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सुब्रता जी इतनी देश के नागरिक वाले बड़े बड़े बयान बोल रही है, एक लाइन दिखा दीजिए मैडम। इतने कार्यक्रम के आपने भाजपा से एक सवाल किया हो, बाय गॉड मैं जो है सलाम कर लूंगा। देश की नागरिक आप कैसे हो गई? ठीक है, आप भाजपा के पक्ष में बोलने वाली एक जो वक्ता हो गई। मनोज तिवारी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो लगातार बोलना चाह रहे हैं। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बोलना चाह रहे हैं। मलूक नागर बोलना चाह रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि मोदी जी से सवाल पूछिए, मोदी जी से सवाल पूछिए, तभी मैं इस बात का। एक सेकंड, एक मलूक साहब मैं आपको मौका दूंगा, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू, मैं आपको होल्ड। ओके, मलूक नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड। मनोज तिवारी मुझे माफ करिए, मलूक नागर लगातार बोल रहे हैं। मलूक नागर जरा रुकिए, 50 सेकंड मलूक नागर। देखिए, अजय जी की बात जो इन्होंने कहा, आचार्य प्रमोद कांग्रेस में नहीं है, जहां से माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी लड़ते थे, जहां से गृह मंत्री लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने प्रमोद आचार्य जी को वहां से चुनाव लड़ाया। मैं भी कांग्रेस ही रहा हूं, कांग्रेस से विधायक रहा हूं, और एक समय 2001 में कांग्रेस के सेशन में बंगलौर में सगे 3 भाई एआईसीसी मेंबर थे। आचार्य प्रमोद यूथ कांग्रेस से लेकर के पिछले 35 साल से लगातार कांग्रेसी है। अगर आचार्य प्रमोद कांग्रेसी नहीं है तो अजय जी भी कांग्रेसी नहीं है। वो प्रियंका जी के बहुत नजदीक है, सचिन पायलट जी के बहुत नजदीक है, और उन्होंने अगर ये बात कही है, ये जो कह रहे हैं कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस में नहीं है, ये टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, तो ये चिट्ठी दिखा दें जिसमें आचार्य प्रमोद जी कांग्रेस से निकले हों। कांग्रेस में दबा गला घोटा जाता है और उसके अभिव्यक्ति को दबाया जाता है, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद जी के साथ 23 G23 आधी कांग्रेस साथ है, ये उनको समझ लें और देख लें और सुन लें जब बात करें। ये तो जो है बड़ा संसद भवन बनने का भी विरोध कर रहे थे। 1913 में लेजिस्लेचर सिस्टम शुरू हुआ, 1920 और 21 में दिल्ली ट्रांसफर हुआ, और ये 16 में बननी शुरू हुई। ओके, डॉक्टर अजय कुमार 15 सेकंड, डॉक्टर अजय कुमार 15 सेकंड, देन मनोज तिवारी जी सेशन हुआ 15 सेकंड। डॉक्टर अजय कुमार, लेजिस्लेटिव असेंबली नाम था 47 तक, 47 के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था, 52 में पहली बार संसद आया। 1947 मलूक नागर हुआ, सांसद साहब मलूक नागर जी, सांसद साहब शांत, मलूक नागर यहाँ रह गए तो मलूक नागर शांत, मलूक नागर जी शांत। ओके, 20 सेकंड डॉक्टर अजय कुमार, मलूक नागर की बात का जवाब करें। अगर आचार्य कांग्रेसी नहीं है तो आप भी कांग्रेसी नहीं है। सांसद जी कल बोल देंगे कि ये भी कांग्रेस में, तो ये तो बीएसपी में, ये पहले कांग्रेस में थे। अभी भी बोल रहा हूं कि आचार्य प्रमोद का ट्विटर और फेसबुक देख लीजिए ना, क्यों टीवी चैनल में आकर इस तरह का टिप्पणी मत कीजिए सर। कल मैं बोल दूंगा आप अभी भी कांग्रेस में हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। दिक्कत क्या है कि अगर आपने छोड़ दिया पार्टी में कि आपने अपनी जो ये सार्वजनिक रूप से जो आचार्य जी ने बोल दिया है, आप फेसबुक और ट्विटर देख, आप भी, इसका मतलब आप भी कांग्रेस हो। अगला मनोज जी भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे चलाने में सहयोग करेगी। इस तरह का बयानबाजी। अच्छा, मनोज तिवारी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। मनोज तिवारी, मोदी जी जब जवाब देंगे तो इस बात का जवाब मिलेगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर नवीन विधान भवन का उद्घाटन सोनिया जी और राहुल जी ने क्यों किया था, तब उस बात का जवाब मिलेगा। समझे आप कुछ कि नहीं समझे अभी तक? देखिए अमीश भाई,
हमारे अजय जी ने स्पष्ट कह दिया कि छत्तीसगढ़ पे इनका कोई जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री से पूछो। देखिए, कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री पद का अगर सम्मान करते ना, तो मनमोहन सिंह जी के साथ जो जो हुआ वो इतिहास नहीं देखा जाता। बहरहाल राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी बहुत बड़ी चीज है, और ये संसद में 988 सीट है। ये 988 सीट का इशारा भी शायद इस समय कांग्रेस नहीं समझ सकती। बढ़ती जनसंख्या के साथ नरेंद्र मोदी जी ने कितना बड़ा कदम उठाया है, कितना बड़ा गौरव हुआ है, ये देश महसूस कर रहा है। विरोध करने वाले करते रहेंगे और कहीं गलियारे में दब जाएंगे। लेकिन सेंगोल का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पे नंदी बाबा बैठे हैं। सेंगोल का विरोध कहीं ऐसा तो नहीं कि चोल वंश से निकल के आया। और अजय भाई ने आज पूछा कि अब तक पता क्यों नहीं चला। अरे बताने का काम तो नेहरू जी का था, जिन्होंने उसको सोने की छड़ी गिफ्ट कर दिया, कह के रख दिया गया आनंद भवन में। ये उस समय का बात था अजय भाई। प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तभी पता चला कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ क्या हुआ, और तभी पता चल रहा है सेंगोल क्या है। इसलिए इस सेंगोल जो धर्म न्याय का प्रतीक है, इसका सम्मान किया जाए। सभी लोग शामिल होकर के इसको, गौरव को स्वागत करें, ये हमारी प्रार्थना है। कांग्रेस जो कर रही है उसका फल भुगतेगी। ओके, कांग्रेस जो कर रही है उसका फल भुगतेगी। सुंगोल का सम्मान है, डॉक्टर अजय कुमार नहीं है। 10 सेकेंड्स। पहली बात क्या है ना, एक जिस प्रधानमंत्री नेहरू जी, क्या नेहरू जी के बारे में टिप्पणी करी, उन्होंने तो पूरा आनंद भवन दे दिया जिसमें ये सेंगोल था, वो देश को समर्पित कर दिया। मनोज तिवारी, थोड़ा भाई साहब, आप हमारे मित्र हैं, जिस व्यक्ति ने पूरा अपना जो है संपत्ति दे दिया देश को, और आनंद भवन तो सरकार के पास थी, सरकार की है। इतने तो प्रधानमंत्री सरकारों ने क्यों नहीं बताया? लेकिन आज तो इतिहास सबको पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन आज सुंगोल के बारे में मैं व्यूअर्स आपको कुछ बताऊंगा। अब मैं आपसे नई संसद को लेकर एक बहुत अहम बात करने जा रहा हूं, इसलिए टीवी का रिमोट उधर रख दीजिए। पहले नई संसद के उद्घाटन को सियासी लड़ाई का अड्डा बनाया गया, फिर विवाद सुंगोल यानी राजदंड पर खड़ा कर दिया गया। आरोप लगाए गए कि सुंगोल के जरिए मोदी सरकार संसद को धार्मिक रंग में रंगने की साजिश कर रही है। सबसे पहले यह आपको जानना और समझना जरूरी है कि आखिर यह सुंगोल है क्या। आखिर सुंगोल का संबंध महान चोल साम्राज्य से जुड़ा है व्यूअर्स। 21 चोल राजाओं ने 431 साल शासन किया। सुंगोल को सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक राजा सत्ता में आने वाले राजा को सुंगोल सौंपता था। लेकिन अगस्त 1947 में भारत की आजादी का वक्त आ चुका था। इसकी प्रक्रिया पूरी करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि सत्ता उन्हें कैसे सौंपी जाएगी, इसका तरीका क्या होगा। तब पंडित नेहरू ने सी राजागोपालाचारी से इसके बारे में विचार विमर्श किया और राजगोपालाचारी ने पंडित नेहरू को चोल साम्राज्य और सुंगोल के बारे में जानकारी दी। तब पंडित नेहरू ने माउंटबेटन को इसकी जानकारी मुहैया कराई। इसके बाद सी राजागोपालाचारी ने तंजौर में एक मठ से संपर्क किया। इस मठ ने तुरंत 5 फीट ऊंचा सुंगोर बनाने का आदेश जारी कर दिया। इसके ऊपर शिव के वाहन और द्वारपाल नंदी विराजमान है। नंदी को न्याय का प्रतीक माना जाता है। 10 दिन में करीब 15 कारीगरों ने मिलकर सुंगोल को तैयार किया। 3 लोग विशेष विमान से 14 अगस्त 1947 को सुंगोल लेकर दिल्ली पहुंचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें अब आएंगी आपके सामने, पंडित नेहरू के हाथ में सुंगोल यानी राजदंड है जो उन्हें सौंपा गया था। लेकिन इसके बाद भारत के इतिहास के इस गौरवशाली किस्से को हर कहानी से गायब कर दिया गया। व्यूअर्स, आज आपकी उम्र चाहे कितनी भी हो, लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि आपने सुंगोल के बारे में न कभी सुना होगा, न कभी सुंगोल को देखा होगा। जो सुंगोल भारत की आजादी का महान प्रतीक है, उसे इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रख दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे वहां सुंगोल या राजदंड के नाम से नहीं रखा गया, बल्कि गोल्डन वॉकिंग स्टिक गिफ्टेड टू पंडित नेहरू के नाम से रखा गया। पंडित नेहरू को भेंट की गई एक सुनहरी छड़ी का नाम दे दिया गया। हमारे इतिहास को जरा सोचिए, ये कितनी अफसोसजनक बात है। यानी
ना सिर्फ सुंगोल की कहानी को गायब किया गया, बल्कि उसका नाम, उसका अस्तित्व भी छीन लिया गया। लेकिन क्यों? क्या इसलिए क्योंकि सुंगोल के ऊपर नंदी जी विराजमान थे, या फिर इसलिए इस राजदंड पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा है? क्या इससे किसी तरह की सियासी समस्या की आशंका थी? और आज जब भारत के गौरवशाली इतिहास और इसके अमूल्य सिंबल को उसका उचित सम्मान मिल रहा है, तो एक बार फिर इसका विरोध शुरू हो गया है। लोकतंत्र के मंदिर में सुंगोल की स्थापना को कम्युनल एंगल दिया जा रहा है। व्यूअर्स, आज दो सवाल बेहद जरूरी है। पहला, राजदंड पंडित नेहरू की वॉकिंग स्टिक कैसे बना? और जिस सुंगोल को नेहरू भूल गए थे, मोदी उसे ढूंढ लाए। क्या विपक्ष की असली परेशानी यही है? इसी मूल सवाल के साथ आज के कार्यक्रम का मैं अंत करता हूं। सुंगोल भारत के गौरवशाली इतिहास का छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हिस्सा है। नमस्कार, वंदे मातरम।